विश्वास करो, भगवान सदा ही तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे अत्यंत समीप हैं, तुम्हारी प्रत्येक स्थिति को वो जांच रहे हैं। अंदर जो तुम्हारे स्थिति है उसको वो जांच रहे हैं, तुम्हारी हर एक हरकत को वो देख रहे हैं। साधु, साधक, भक्त, वैष्णव बड़े ध्यान से सुनो, जिनकी तुम आराधना करके प्रसन्न करना चाहते हो वो भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी अंदर की स्थिति को देख रहे हैं, बाहर की परिस्थिति को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक हरकत को देख रहे हैं। जब तुम कोई हरकत करो तो तुम्हें ध्यान आना चाहिए कि प्रभु देख रहे हैं। क्या मैं इस हरकत से प्रभु को प्रसन्न कर पाऊंगा? ये हरकत करूं, गंदी बात करूं और फिर मैं प्रभु से कहूं प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम हमारे स्वामी हो। बस विश्वास पूर्वक तुम्हें यह समझने की जरूरत, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे कि हर समय प्रभु हमारी बात देख रहे हैं, हमारी चेष्टा देख रहे हैं। भगवान यद्यपि तुम्हारे परम सुहृद हैं, निकट से निकट केवल भगवान ही हैं और सब दूरी है। शरीर, शरीर के संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब विनाशी हैं, ये सब दूर हैं। तुम अविनाशी हो और तुम्हारे भगवान अविनाशी हैं। तुम्हारे निकट से निकट, निकटतम केवल भगवान है। सच्चे मन से अब उन्हें अपना परम सुहृद समझकर पुकारोगे तो तत्काल तुम्हारी सुनवाई होगी और भगवत कृपा उतरेगी और तुम्हें तुम्हारी स्थिति से ऊपर उठाकर परम दुखों से पार कर देगी। भगवान परम दयालु है। तुम चाहे कितने पतित हो, कितने ही पातकी हो, कितने ही घृणित क्यों न हो, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो कभी किसी से घृणा नहीं करते, तो तुमसे भी घृणा नहीं करते। तो तुम इस बात को समझकर कातर स्वर में उन्हें पुकारो, वो एक क्षण में तुम्हारी स्थिति बदल देंगे। बिल्कुल कहता हूं, एक क्षण में स्थिति बदल देंगे। भगवान का परम आश्रय लो, अन्य आश्रयों का त्याग करके। इस संसार में कोई भी तुम्हें अपना नहीं मानता, हृदय से कोई नहीं मानता। ये बाहरी संबंध सुखों के लिए हैं। हम तुम्हें भोग कर सुख ले लें, तुम्हारे द्वारा सुख ले लें तो तुम हमारे प्रिय, और अगर जिस दिन ये पता चला कि हमारे लायक नहीं रहा तो फिर देखो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए तुम भगवान का परम आश्रय लो और भूल जाओ अपने रिश्ते नातेदारों को, भूल जाओ सारे संबंधों को। भगवान से विनय करो कि मुझे घर परिवार रिश्ता नाता याद ही ना आवे, आप ही स्मृति में रहें और सारे कार्य आपकी स्मृति में रहें। कोई अन्य हमारी स्मृति को न चुरा ले, हमारी स्मृति न बन जाए कोई। हमारा परम धन है स्मृति। यदि हमने किसी को अपना माना तो वो हमारी स्मृति को चुरा लेगा, भगवत स्मृति को रोक देगा और उसकी स्मृति आने लगेगी। चाहे तुम बिल्कुल निराश्रित हो, एक बार हृदय से भगवान को अपना मानकर सारे संबंध छोड़ करके देखो, तुम महामधुर में आनंद में डूब जाओगे। पक्की बात है। एक बार भगवान से, हर बार सबको हमने अपना माना, अब एक बार केवल भगवान को अपना मानकर उनका भजन करते हैं, फिर देखो परिणाम में कितना आनंद आता है। सर्वशक्तिमान भगवान, तुम्हारा दुख चाहे कितना भी प्रबल हो, संकट चाहे कितना पहाड़ जैसा हो, तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी से भी न टलने वाली हो, भगवान की कृपा शक्ति के सामने सब तुच्छ है। तुम विश्वास करके भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो,
सर्वशक्तिमान भगवान को पुकारो, वे तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारे संकट, तुम्हारे दुख ये क्षण में हर लेंगे। तुम्हें दिखाई देगा भगवान तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तुम्हें अनुभव में आएगा कि भगवान तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, और तत्काल तुम्हारे पहाड़ से पहाड़ दुख भस्म हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, धूल बन जाएंगे। पर किसी अन्य का आश्रय मत लो, केवल भगवान का विश्वास करो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। तुम पर चाहे जिस ग्रह की विपरीत दशा हो, बोले शनि 7.5 है, अमुक ग्रह हमारे विपरीत है, तो घोड़े की नाल की अंगूठी बंधवाने से शनि अनुकूल नहीं हो जाएगा, राधा राधा कहने से अनुकूल होगा। भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। कैसी भी नीच कुग्रह की दशा हो, तुम और आश्रय मत लेना। हरिवंश महाप्रभु ने 2 पदों में वर्णन किया है। एक में कहा है, यदि तुम्हारा मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में लग गया है तो नीच ग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी हैं का नवग्रह रंग, ये बेचारे गरीब नवग्रह। क्यों? क्योंकि ईश्वरों के ईश्वर सर्वलोक महेश्वर भगवान की शरण में है, तो तुम्हारे ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं दिखा सकते। कोई ग्रह नक्षत्र, कोई भी गांव में एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगते, जैसे घर से निकले हो खाली बाल्टी लेकर के पानी लेने जा रहा है, अब वो उससे लड़ जाएगा। हमारा अपशकुन कर दिया खाली बात, कुछ नहीं, सब बाहरी बातों से नहीं। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। जहां तुम्हें अमंगल लगता हो वहां से तुम चले जाना, तुम्हारा मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। और अगर भगवान का भजन नहीं करते हो तो तुम चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारा परम मंगल नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह नक्षत्र तुम्हें सुखी नहीं कर सकते। अगर हमारे हृदय में यह विश्वास हो जाए भगवान के प्रति, तो हमें इन सब बाहरी बातों से बचत हो जाए। तुम्हारा काम बनेगा भगवान का नाम जप करने से, भगवान की शरण में होने। ये सब बाहरी बातें हैं। हम कहते हैं सांप बिल के भीतर घुसा बैठा है, ऊपर से लठ चला रहे हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा? ये सब ऊपरी बातें हैं। पाप प्रवृत्ति जो दुख की जड़ है वो यहां है, वो नष्ट होगी भगवान के आश्रय से और भगवान के भजन से। इन सब बाहरी बातों को छोड़ो, इन सब बातों से कुछ नहीं होता। बड़ी मूर्खता छाई हुई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए या किसी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए किसी भी जीव को कष्ट मत देना। अगर तुम किसी जीव की बलि दोगे तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी और वो लेगा महाबली काल। काल तुम्हें ऐसी बलि चढ़ाएगा, होश में जा। कभी ऐसा सिद्धांत नहीं हुआ कि जो दूसरों को दुख दे और स्वयं सुखी हो जाए। नहीं, जिसने दूसरों को सुख दिया वही दुखों से पार पाया। इसलिए नवग्रहों की शांति के लिए, विनायकों की शांति के लिए एकमात्र उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, सर्व मंगल हो जाएगा। नाम जपने से हृदय जलता है, बाहरी क्रियाओं से अहम पुष्ट होता है कि हाँ हमने ये दान किया, हमने ये तीर्थ गए, हम ये, लेकिन नहीं, नाम जपने से जो हृदय जलता है वो पाप नष्ट होते हैं, मन की मलिनता नष्ट होती, जन्म जन्म के प्रारब्ध जो हमारे बुरे हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। इसलिए जलन पूर्वक नाम जप करना चाहिए।